महरू और उसका शौहर डरे डरे घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं। महरू का चेहरा जर्द, पाँव कांपते हुए, पर्स और चाबियां दोनों गायब। दरवाजा खुलता है और सास सामने हाथ बांधे खड़ी होती है। सास बोली, ओहो, आ गए तुम दोनों, तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रही थी। महरू धीमी आवाज से बोली, जी वो हम आ गए। सास तीखी नजर से, और चाबियां कहाँ हैं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, चाबियां गुम तो तुम भी गुम। महरू की आवाज रुक सी जाती है। अम्मी, वो एक्चुअली मेरा पर्स। सास एकदम और आगे बढ़कर बोली, पर्स को क्या हुआ? सीधी बात बताओ। महरू की आंखों में आंसू आने लगते हैं और रोते हुए बोली, अम्मी, वो पर्स चोर लेकर भाग गया और पर्स में चाबियां भी थी। सास एकदम शॉक्ड, क्या चाबियां चोर ले गया? महरू आंखें बंद कर लेती है जैसे बुलेट ट्रेन उस पर गिरने वाली हो। सास चौक्ड और हाइपर होकर बोली, मतलब चोर ने पर्स नहीं, डायरेक्ट जिम्मेदारी ही लूट ली। सास शौहर से कहने लगी, तुम्हारी बीवी तो चोर को गिफ्ट पैक में चाबियां देकर आई है। महरू की हालत खराब, कसम से अम्मी, वो बहुत तेज भागा, मैं भी उसके पीछे भागी, लेकिन वो गायब हो गया। सास टॉन्ट करते हुए बोली, हाँ, चोर को कहना चाहिए था, बाजी आप आराम से भागो, मैं इंतजार कर लेता हूँ। शौहर हंसी रोकता हुआ महरू से घूर कर देखती है। तभी अचानक बेल बजती है और तीनों की नजर दरवाजे पर जाती है। तीनों दरवाजे की तरफ भागते हैं और फौरन दरवाजा खोलते हैं। सामने एक बड़ी मूंछों वाला गार्ड खड़ा होता है। गार्ड टोपी ठीक करते हुए सीधा महरू को देखता है और अपनी पॉकेट से चाबियों की रिंग बाहर निकालता है और महरू से, बाजी ये आपकी हैं? तीनों हैरान हो जाते हैं और एक साथ बोले, चाबियां। गार्ड एकदम डरकर पीछे हट जाता है जैसे ये तीनों से खा जाएंगे। गार्ड घबराकर, जी ये चाबियां मुझे स्टॉल के पास गिरी हुई मिली, तभी मुझे याद आया कि उस दौरान इनकी चोरी भी हुई थी, तो मुझे लगा शायद ये आपकी हो। सास बोली, हाँ हमारी ही हैं, अल्लाह तेरा शुक्र। महरू दिल पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तो सोच रही थी आज मेरा दी एंड ही हो जाएगा। शौहर गार्ड से बोला, शुक्रिया भाई, आपने हमें बहुत बड़ी टेंशन से बचा लिया। गार्ड हंसता हुआ चला जाता है। सास महरू से, शुक्र करो तुम्हारी किस्मत ने आज तुम्हें बचा लिया, लेकिन कल किस्मत किस काम आएगी तुम्हारी। अगली सुबह सोई हुई महरू नाश्ते की टेबल सेट कर रही होती है। सास मामूल के मुताबिक अखबार पढ़ रही थी और शौहर मोबाइल यूज कर रहा होता है और महरू आंखें नींद बंद आधी पूरी सोई हुई ऑटो मोड पर सब काम कर रही होती है। महरू सास के कप में चाय डालती है, मगर चीनी नींद के सार में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 5 चम्मच डाल देती है। सास अखबार से चेहरा हटाकर चाय का कप उठाती है और पीते साथ ही थूक देती है। सास चिल्लाई, ये क्या बनाया है, इतनी चीनी, लगता है पूरी चीनी की बोरी डाल दी हो। महरू नींद के सार से एकदम हड़बड़ाई और बोली, नहीं 1 चम्मच ही तो डाली थी। सास महरू को घूर कर देखती है। शौहर पराठा उठाता है और एक निवाला लेते ही उसका निवाला गले में अटक जाता है। शौहर बोला, इतना नमक। महरू घबरा जाती है। तभी घर का दरवाजा बजता है और सबकी नजर दरवाजे पर जाती है। सास कहने लगी, अब कौन आ गया? महरू खुश होकर बोली, लगता है कोई मेहमान आया होगा। सास ने इतराते हुए कहा, अल्लाह न करे कोई मेहमान हो, रिश्तेदारों ने तुम्हारा ये बनाया हुआ नाश्ता खा लिया ना तो यहीं बेहोश हो जाएंगे। महरू मुंह बनाकर दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुलता है और महरू की एकदम चिल्ला उठती है। अब आखिर दरवाजे पर कौन आया है ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।